G7 देशों ने चीन को ऐसा झटका दिया कि उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट ही खतरे में पड़ गया। बाइडेन चाहते हैं कि चीन का इस प्रोजेक्ट के जरिए विकासशील देशों में घुसने का सपना टूट जाए, जिसके लिए उन्होंने G7 देशों का सहारा लिया और PGII यानी पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट योजना लॉन्च कर दी। इस योजना को बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड या B3W भी कहा जा रहा है। इस योजना के बारे में G7 देशों ने पिछले साल ही सोच लिया था, लेकिन ये लॉन्च इस साल हुई। यानी बाइडेन एंड कंपनी ने चीन को पटकनी देने के लिए ऐसा वक्त चुना जब उसका ड्रीम प्रोजेक्ट घाटे में है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट पर अरबों रुपए निवेश करने वाले शी जिनपिंग दुनिया भर के गरीब और विकासशील देशों में सड़कें बनाना चाहते हैं, या यूं कहें कि इस प्रोजेक्ट की आड़ में वो वहां घुसकर दादागिरी करना चाहते हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका में तो एक हद तक उन्होंने ये कर भी डाला, जिसके बाद इन देशों की जो दुर्दशा हुई वो पूरी दुनिया ने देखी। श्रीलंका में लोगों के भूखों मरने की नौबत आ गई तो पाकिस्तान ड्रैगन के कर्ज तले दबता चला गया। हालांकि चीन ये कहता रहा कि वो अपने प्रोजेक्ट से दुनिया को फायदा पहुंचा रहा है, लेकिन दुनिया के ज्यादातर देशों को शी जिनपिंग पर यकीन नहीं है, खासकर अमेरिका और यूरोप के देश, जो यूक्रेन जंग के बाद चीन से इतना चिढ़ चुके हैं कि वो धीरे धीरे चीन से अपने सारे आर्थिक रिश्ते तोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से चीन परेशान है। और इस बीच G7 देशों ने पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट योजना लॉन्च करके उसके जले पर नमक छिड़क दिया, क्योंकि इस योजना के तहत G7 देश गरीब और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करने के लिए निवेश करेंगे, जिसके लिए ये सभी देश 2027 तक $600 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 46 लाख करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा करेंगे, जिसमें $200 बिलियन यानी करीब 14 लाख करोड़ रुपए अमेरिका देगा और बाकी रकम G7 के दूसरे देश देंगे। यही नहीं, कहा जा रहा है कि बाद में यूरोपियन यूनियन भी इस योजना के साथ जुड़ेगा। मतलब ये कि क्वाड से G7 तक हर जगह बाइडेन चीन के खिलाफ आर्थिक चक्रव्यूह बना रहे हैं, जिसमें यूरोप को जोड़ने की तैयारी है। यानी बाइडेन शी जिनपिंग के यूरोप में घुसने के प्लान पर पानी फेरना चाहते हैं, क्योंकि BRI के तहत दक्षिण एशिया, अफ्रीका और मध्य एशिया में भारी निवेश करने के बाद चीन ने यूरोप का रुख किया है। वो यूक्रेन, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान और चीन को जोड़ने वाली करीब 5000 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना पर काम भी कर रहा है। चीन ने BRI से लगभग 100 से ज्यादा देशों को जोड़ लिया और दुनिया भर में उसकी 2600 परियोजनाएं चल रही हैं। और यही बात अमेरिका को खल रही है, क्योंकि चीन उसके वर्चस्व को चुनौती दे रहा है और उसने विकासशील देशों में भारी निवेश किया है। इसलिए G7 देशों ने भी जलवायु संकट से निपटने, नई ऊर्जा तकनीक और क्लीन एनर्जी को विकसित करने के नाम पर विकासशील देशों में निवेश का फैसला किया और यह साफ कर दिया कि उनका मकसद निम्न और मध्यम आय वाले देशों की मदद करना है। जबकि चीन पर आरोप लगता रहा है कि वो छोटे देशों को निवेश के नाम पर कर्ज देता है और फिर उन्हें आर्थिक गुलाम बना लेता है। और G7 देश चीन पर लग रहे इन्हीं आरोपों को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। G7 देश आरोप लगा रहे हैं कि मदद के बहाने चीन गरीब और विकासशील देशों पर शर्तें थोपता है और फिर उन्हें कर्ज के मकड़जाल में जकड़ लेता है। हालांकि चीन ने कभी इन आरोपों को नहीं माना। उसका कहना है कि BRI भले ही चीन की पहल हो, लेकिन इससे पूरी दुनिया को फायदा होगा। लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका में पिछले कुछ महीनों में जो हुआ, उसके लिए शी जिनपिंग के इस खुराफाती प्रोजेक्ट को ही जिम्मेदार माना गया। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने भी इसी मौके का फायदा उठाया, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद वो रूस का साथ देने की वजह से चीन से नाराज हैं और इसीलिए उन्होंने उसकी दुखती रग पर हाथ रखा, जिसका नतीजा ये हुआ कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को टक्कर देने वाली पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट योजना लॉन्च हो गई।